देहरादून से एक और बड़ी जानकारी। उत्तराखंड कांग्रेस भी अब चुनावी तैयारी कर रही है, जैसे कि हम जिक्र कर भी रहे थे नासिर से। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 10 और 11 फरवरी को कांग्रेस ने भी अब एक बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में ये बैठक होगी। कांग्रेस नेता आने वाले चुनाव को लेकर तैयारी करने वाले हैं। अब इसी को लेकर क्या रणनीति ऐसी हो जो बीजेपी को भी चुनौती देते हुए फर्स्ट किया जा सके आने वाले वक्त के चुनाव में, ये रणनीति तैयार करना खुद कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। हमारे साथ इस वक्त हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ राव शफात अली सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राव शफात अली, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ हम बात कर रहे थे नासिर हुसैन से भी कि बीजेपी अपने स्तर पर तैयारी कर रही है और बीजेपी की जो तैयारी है वो बड़े स्तर पर दिखती है। चुनाव चाहे कोई भी हो, बीजेपी हर चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। ये तो फिर भी लोकसभा का चुनाव है और कांग्रेस पार्टी दूसरी तरफ अब बैठक आयोजित करने जा रही है। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो कि अब अपने प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में बैठक करेगी, क्या आपको लगता है कि ऐसी रणनीति कांग्रेस पार्टी बना सकती है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सीधी सीधी टक्कर देते हुए हराने का भी प्लान तैयार कर सकते हैं? कमल, देखिए, हर दिन महत्वपूर्ण है अब, क्योंकि चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है और अभी भी घोषणा हो सकती है चुनाव की। लेकिन कांग्रेस को चुनौती से गुजरना पड़ेगा और सबसे बड़ी चुनौती है गुटबाजी की। देखिए, दावा जरूर किया जा रहा है कि 5 की 5 लोकसभा सीटें इस बार कांग्रेस जीत करके आएगी, लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि 2 बार से बीजेपी जीतती रही है। 2014, 2019 है, बड़े पैमाने पर तैयारी है, बड़े नेताओं के आने का सिलसिला है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी लगातार उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं। नई जिम्मेदारी शैलजा कुमारी को सौंपी गई है, प्रदेश प्रभारी उनको बना दिया गया है, कुछ और बदलाव किए गए हैं। अब संगठन मजबूती की ओर तो बढ़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस के साथ गुटबाजी की होती है। गुटबाजी के चलते आपस में नेता एक दूसरे के मंच पर नहीं पहुंच पाते और ये खामियाजा चुनाव में उठाना पड़ता है। लेकिन इस बार तैयारियां बड़ी दिखाई देती हैं कांग्रेस की, वो चाहे सोशल मीडिया पर हो, फिजिकल हो, कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचना, उनकी नाराजगी को जानना, ये तमाम तैयारियां दिखाई देती हैं। और 10 और 11 को कुछ बड़ी बैठकें आयोजित होंगी। अभी पिछले दिनों ही मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी आए थे, चुनावी बिगुल फूंक करके गए। कार्यकर्ता हालांकि काफी थे, भीड़ भी थी, लेकिन ये भीड़ क्या वोट में तब्दील हो पाएगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता रहता है। अब उम्मीदें हैं कि भाजपा की तरह ही अब कांग्रेस भी ये चाहती है कि उसके अंदर की जो गुटबाजी है वो समाप्त हो और किसी भी सूरत हाल में कुछ सीटें कांग्रेस के खाते में जाए। दावा कांग्रेस की ओर से किया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए राव शफात अली आपका।